दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सीरियल किलिंग एक ऐसा क्राइम है जिसमें मर्डरर को पकड़ना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि पुलिस को यही नहीं पता लगता कि ये एक सीरियल किलिंग है या कोई आम मर्डर है। पुलिस सबसे पहले मोटिव ढूंढती है, जबकि सीरियल किलर अपने अलग ही मोटिव से वो मर्डर करता रहता है। और जब तक पुलिस को पता लगता है कि ये सीरियल किलर है, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है और सीरियल किलर काफ़ी लोगों को अपना शिकार बना चुका होता है। ऐसी ही एक कहानी है चाइना की। चाइना में यांग जेनहाई नाम का एक लड़का, जो कि 17 जुलाई 1968 को सैनयांग काउंटी में पैदा होता है। इसकी फैमिली में इसकी मदर, फादर और ये कुल 4 बहन भाई होते हैं। इसकी फैमिली जो है वो काफ़ी पुअर फैमिली होती है, जो कि लेबरिंग का काम करके अपना गुजारा चलाती है। यांग बचपन से ही एक इंट्रोवर्ट बच्चा था और ये पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार था, और इसके साथ ही ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी होशियार था। इसमें काफ़ी दिमाग था और ये बचपन में ही एक किताब लिख चुका था जिसमें इसकी अपनी ही एक दुनिया थी। ये सारा दिन अपने काम में ही व्यस्त रहता, क्योंकि ये किसी और के साथ बोलने में ज़्यादा रुचि नहीं रखता था। और इसकी फैमिली को भी यही लगता था कि यांग पढ़ने में काफ़ी होशियार है और फ्यूचर में यही इस घर का नक्शा बदलेगा और हमें गरीबी से निकालेगा। लेकिन यांग के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। जब यांग 17 साल का हो जाता है तो यांग स्कूल छोड़ देता है, और परिवार के लाख कहने पर भी ये स्कूल नहीं जाता। गुस्से में आकर इसका परिवार इसे घर से निकाल देता है और यांग भी वहां से निकल जाता है बिना किसी विरोध के। यांग काफ़ी जगह पर घूमता है और वो भी एक लेबरर की तरह ही जगह जगह पर काम करता रहता है। 1985 के 3 साल बाद 1988 में यांग को चोरी की आदत लग जाती है। 1988 में चोरी करने के बाद यांग को पुलिस पकड़ लेती है और इसे 3 साल के लिए लेबर कैंप में भेज दिया जाता है। जब 3 साल बाद यांग बाहर आता है तो यांग सुधरने के बजाय दोबारा चोरी कर देता है और फिर ये पकड़ा जाता है। इसके बाद इसे 5 साल के लिए लेबर कैंप भेज दिया जाता है। 1996 में जब यांग बाहर आता है तो फिर ये इधर उधर घूमता रहता है और छोटा मोटा लेबर का काम करता रहता है। फिर इसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है। काफ़ी दिन उसका पीछा करने के बाद एक दिन मौका पाकर यांग उस पर अटैक कर देता है और उसे सेक्सुअली असॉल्ट करता है। जैसे तैसे वो लड़की इसके चंगुल से भाग निकलती है और पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। पुलिस फिर इसे पकड़ती है और 3 साल के लिए फिर से इसे जेल में भेज दिया जाता है। 1996 से 3 साल बाद 1999 तक यांग जेल में रहता है और 1999 में फिर ये बाहर आ जाता है। इसके बाद यांग कोशिश करता है कि वे खुद को बदले और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता है। फिर इसके संपर्क में एक लड़की आती है जिसके प्यार में ये पागल हो जाता है। इनका रिश्ता काफ़ी दिनों तक या महीनों तक चलता है और काफ़ी अच्छा ये रिश्ता चलता रहता है। लेकिन एक दिन इस लड़की को यांग का बैकग्राउंड पता चलता है और उसे पता चलता है कि ये सेक्सुअली केस में जेल में जा चुका है, और वो लड़की यांग को छोड़ देती है। यांग के लाख मनाने पर भी वो लड़की नहीं मानती और यांग को छोड़कर चली जाती है। इस लड़की के जाते ही यांग के सर पर भूत सवार हो जाता है और वो इस पूरी सोसाइटी को ही नकार देता है और उसके खिलाफ हो जाता है। धीरे धीरे इसका माइंड जो है वो साइको होने लगता है। इसके 1 साल बाद 19 सितंबर 2000 को यांग पहला क्राइम करता है। यांग एक घर में घुसकर 2 लोगों की हत्या कर देता है। यांग को
ये हत्या कर कर इतना अच्छा लगता है कि वो इसे अपना पेशा बना लेता है। यंग ऐसे ही कोई शिकार देखता, कोई घर देखता, थोड़े दिन उसकी रेकी करता और उसके बाद वो मौका पाकर वहाँ घुस जाता और वहाँ जितने भी लोग होते उनकी हत्या कर देता। और अगर वहाँ कोई लड़की होती तो उसका रेप भी करता। यंग का मर्डर करने का तरीका हर बार अलग अलग होता और वो अलग अलग हथियारों से ये मर्डर करता। मर्डर करने के दौरान ये वाइट ग्लव्स पहनता और मर्डर करने के बाद उसे वहीं फेंक जाता। उसके बाद ये उस घर में आग भी लगा देता ताकि डेड बॉडीज जल जाएं और उनकी पहचान ना हो सके। और जो हल्की डेड बॉडीज होती वो कभी कभी उनको उठाकर नदी में भी फेंक देता। 3 साल में यांग ने कुल 67 मर्डर्स और 23 रेप की घटनाओं को अंजाम दिया। इन मर्डर्स में यांग ने जो बूढ़े हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, किसी को नहीं बख्शा। यांग को एक आदत थी, जब यह मर्डर करता तो वहाँ से ये कपड़े चुराता और पहन लेता और जब तक अगला शिकार नहीं मिलता तो ये वही कपड़े पहनता और उसके बाद वहाँ दूसरे मर्डर करके ये उनके कपड़े पहनता और ऐसे ही ये साइकिल रिपीट करता रहता। पुलिस के लिए भी यांग को पकड़ना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। हालांकि कुछ रेप केसेस में लड़कियों के नेल्स में जब वो विरोध करती हैं तो लड़कियों के नेल्स में यांग की स्किन मिल जाती है और इससे यांग का डीएनए पुलिस के पास पहुंच जाता है। अक्टूबर 22, 2002 को यांग एक जहू विलेज जो कि सैंग टाउनशिप में आता है यहाँ पर पहुँचता है। ये एक रूरल इलाका था जहाँ पर यांग एक घर में घुस जाता है जिसकी वो काफ़ी दिन से रेकी कर रहा था। इस घर में इसे 3 लोग मिलते हैं, एक हस्बैंड वाइफ और उनकी 6 साल की बेटी। सबसे पहले यांग हस्बैंड को मारता है और उसके बाद वो उसकी 6 साल की बेटी को मारता है। उसके बाद वो उसकी वाइफ जो कि प्रेग्नेंट थी उसके साथ रेप करता है और अपनी तरफ से उसे भी मार के वहाँ से भाग जाता है। लेकिन वो जो प्रेग्नेंट लेडी थी वो सरवाइव कर जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में वो यांग का हुलिया बताती है और सारे क्राइम के बारे में बताती है। लेकिन कुछ दिनों बाद वो लेडी भी मर जाती है। इस घटना के बाद भी पुलिस को उसका हुलिया बताने के बाद भी यांग क्राइम करता रहता है और पकड़ में नहीं आता। फाइनली 3 नवंबर 2003 का दिन आता है। ये चाइना का हेबे इलाका था जहाँ पर यांग एक नाइट क्लब में अपने अगले शिकार को ढूंढने के लिए वहाँ पहुँचा था। पुलिस वहाँ अपने रूटीन चेकअप के लिए पहुँचती है, लेकिन यांग को लगता है कि पुलिस को पता चल चुका है और वो यांग को पकड़ने के लिए वहाँ आई है। यांग चुपके से पिछले दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन क्लब का एक मेंबर उसे पकड़ लेता है और उसे वहीं पर रोक लेता है। पुलिस को थोड़ा सस्पिशियस लगता है और वो यांग को पकड़ लेती है फॉर सम क्वेश्चनिंग। पूछताछ के लिए यांग को पकड़ा जाता है, लेकिन पूछताछ में यांग ऐसे ऐसे खुलासे कर देता है कि पुलिस की भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। यांग धीरे धीरे अपने सारे क्राइम्स के बारे में पुलिस को बताता है। वो बताता है कि अब तक वो 67 कंफर्म मर्डर कर चुका है और 23 रेप्स भी कर चुका है। उसने इसके साथ लोकेशन भी बताई कि उसने कहाँ कहाँ कितने कितने लोगों को मारा। पूरी फैमिलियों को उसने मारा था। यह ज़्यादातर क्राइम रूरल एरिया में करता था क्योंकि वहाँ से भागना आसान हो जाता था। वो रीज़न बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने जब उसे छोड़ा तो उसे इस समाज से हेट होने लगी और वो सीरियल किलिंग करने लगा। 21 नवंबर 2003 को वो कोर्ट में कन्फेस करता है और कोर्ट उसे मृत्युदंड सुनाती है, जो कि फांसी की सज़ा से उसे मौत दी जानी थी। लेकिन 14 फरवरी 2004 को
किन्हीं कारणों से यांग को शूट करके मार दिया जाता है। चाइना की लुहुई सिटी में यांग को शूट करके मार दिया जाता है। ये चाइना का कानून ही था जिसमें इतनी जल्दी एक मर्डरर को डेथ की सज़ा हुई थी, लेकिन भारत जैसे देशों में ऐसा करना काफ़ी मुश्किल माना जाता है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी? ऐसी कहानी सुनने के लिए आपको वर्ल्ड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करना होगा, और अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो इस चैनल को फॉलो ज़रूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।